नमस्कार दोस्तों, निखिल टेक्निकल क्लासेज में आपका स्वागत है। हम आज आपके लिए इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में 75 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लेके आए हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसका प्रयोग धारा मापने में किया जाता है? जिसका राइट आंसर है एम्पियर मीटर का प्रयोग धारा मापने में किया जाता है। दोस्तों, एम्पियर मीटर से विद्युत करंट को मापा जाता है। एम्पियर मीटर सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला, मूविंग कॉइल अर्थात एमसी टाइप एम्पियर मीटर। दोस्तों, एमसी टाइप एम्पियर मीटर केवल डीसी धारा को मापने में प्रयोग किया जाता है। इस एम्पियर मीटर्स के पैरेलल में एक शंट प्रतिरोध लगा होता है। यह प्रतिरोध बहुत कम मान का होता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। दूसरा होता है मूविंग आयरन अर्थात एमई टाइप एम्पियर मीटर। दोस्तों, एमई टाइप एम्पियर मीटर एसी और डीसी दोनों प्रकार की विद्युत करंट को मापने में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कारकों में से कौन कंडक्टर के प्रतिरोध को बदल नहीं सकता है? दोस्तों, कंडक्टर के प्रतिरोध का फार्मूला होता है R बराबर रो गुणे L बाई ए, जहां R प्रतिरोध, रो पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, L लंबाई और A अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल होता है। दोस्तों, किसी भी कंडक्टर का प्रतिरोध लंबाई के परिवर्तन पर, द्रव्यमान के परिवर्तन पर और तापमान के परिवर्तन पर प्रतिरोध में परिवर्तन होता है, लेकिन वोल्टेज के परिवर्तित होने पर प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, श्रेणी परिपथ अर्थात श्रेणी सर्किट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जिसका राइट आंसर है इनमें केवल एक पथ होता है जिसमें धारा प्रवाहित होती है। दोस्तों, श्रेणी परिपथ में विद्युत के दो या दो से अधिक घटकों को इस प्रकार जोड़ते हैं कि सब में एक समान धारा प्रवाहित हो। दोस्तों, श्रेणी क्रम में जुड़े सभी इंस्ट्रूमेंट में प्रत्येक क्षण एक समान धारा प्रवाहित होती है, किंतु इन इंस्ट्रूमेंटों के सिरों के बीच का विभवांतर उन घटकों के विद्युतीय गुण, प्रतिरोध, प्रेरकत्व और धारिता पर निर्भर करती है। दोस्तों, श्रेणी क्रम में लगे प्रतिरोध का फार्मूला होता है RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश 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 RN होता है। दोस्तों, प्रेरकत्व अर्थात इंडक्टर के श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है LT बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस डॉट 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 LN, जबकि संधारित्रों अर्थात कैपेसिटरों के श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है 1/CT बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट 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 1/CN। अगला क्वेश्चन है, फ्लक्स घनत्व की SI इकाई क्या है? जिसका राइट आंसर है टेस्ला फ्लक्स घनत्व की SI इकाई है। दोस्तों, किसी पदार्थ का फ्लक्स इकाई क्षेत्रफल फ्लक्स घनत्व कहलाता है। फ्लक्स घनत्व का मात्रक टेस्ला होता है। इसकी इकाई को वेबर प्रति वर्ग मीटर में व्यक्त किया जाता है। इसका फार्मूला होता है B बराबर फाई बाई ए, जहां B फ्लक्स घनत्व, फाई चुंबकीय फ्लक्स, ए फ्लक्स मार्ग का कटाक्ष क्षेत्रफल होता है। दोस्तों, क्या आप कमेंट में बता सकते हैं ऑप्शन में दिया गया मैक्सवेल किसकी इकाई है? अगला क्वेश्चन है, परीक्षण के लिए किसी मोटर से कैपेसिटर निकालते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए? जिसका राइट आंसर है कैपेसिटर निकालते समय पूर्ण शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर लेना चाहिए। दोस्तों, हम जान लेते हैं किसी सर्किट में कैपेसिटर का क्या उपयोग होता है। पहला, दोस्तों, इसका मुख्य कार्य शक्ति गुणक अर्थात पावर फैक्टर को बेहतर बनाना होता है। दूसरा, कैपेसिटर विद्युत फिल्टरों का कार्य करता है। तीसरा, कैपेसिटर पल्स पावर का निर्माण करता है। चौथा, कैपेसिटर के प्रयोग से हम टाइमिंग सर्किट बना सकते हैं। पांचवा, कैपेसिटर एक सेंसर के रूप में कार्य करता है, जैसे CVT अर्थात कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर। और छठवां होता है
कैपेसिटर आवेश भंडारण अर्थात ऊर्जा भंडारण के लिए पल्स पावर सप्लाई में स्थिर चुंबकों को चुंबकित या विचुंबकित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी खुले सर्किट में सर्किट प्रतिरोध तथा धारा के प्रवाह का मान क्रमशः क्या होता है? जिसका राइट आंसर है प्रतिरोध का मान अनंत और धारा का मान शून्य होता है। दोस्तों, ओपन सर्किट अर्थात खुले परिपथ में प्रतिरोध का मान अनंत और धारा का मान शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी किस प्रभाव का उदाहरण है? जिसका राइट आंसर है बैटरी रासायनिक प्रभाव का उदाहरण है। दोस्तों, बैटरी रासायनिक प्रभाव का एक उदाहरण है। बैटरी से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करते हैं। दोस्तों, बैटरी दो या दो से अधिक विद्युत रासायनिक सेलों का संयोजन होता है। इसका आविष्कार सन 1800 में अलेसांद्रो वोल्टा द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, एक कूलम विद्युत द्वारा किसी इलेक्ट्रोलाइट से मुक्त होने वाले पदार्थ के द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? जिसका राइट आंसर है पदार्थ का वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। दोस्तों, जब किसी इलेक्ट्रोलाइट में 1 सेकंड के लिए 1 एम्पियर की करंट प्रवाहित होती है तो उसमें से निकलने वाले अवयवों की मात्रा को उस पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, गलती से एक सेल कनेक्शन समानांतर समूह में उत्क्रमित हो जाता है। सेल के इस समूह में क्या घटित होगा? जिसका राइट आंसर है अधिकतम धारा प्रवाहित होगी और सेल खराब हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, किसी शुष्क सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में रॉड को केंद्र में स्थापित किया जाता है। जिसका राइट आंसर है इलेक्ट्रोड के रूप में कार्बन रॉड को केंद्र में स्थापित किया जाता है। दोस्तों, शुष्क सेल में एक जिंक का बेलनाकार बर्तन होता है जो निगेटिव सिरे का कार्य करता है और इसके मध्य में कार्बन की एक छड़ होती है जो धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में कार्य करती है। दोस्तों, शुष्क सेल का आंतरिक रेजिस्टेंस 0.2 ओम से 0.3 ओम होता है और इसमें विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, 4 पिकोफैरेड के 2 कैपेसिटर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, उनकी कुल धारिता कितनी होगी? जिसका राइट आंसर है उनकी कुल धारिता 2 पिकोफैरेड होगी। दोस्तों, कैपेसिटर के श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है 1/CT = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 + ... 1/Cn। अगला क्वेश्चन है, एक श्रेणी RC सर्किट में 5 ओम का प्रतिरोध तथा 12 ओम का धारिता प्रतिघात है। प्रतिबाधा क्या होगी? जिसका राइट आंसर है प्रतिबाधा 13 ओम होगी। दोस्तों, एक RC श्रेणी सर्किट जिसमें प्रतिरोध और धारिता जुड़े हों तो प्रतिबाधा अर्थात इंपीडेंस का फार्मूला होता है इंपीडेंस Z बराबर √R² + XC², जहां Z इंपीडेंस अर्थात प्रतिबाधा होता है, R प्रतिरोध होता है और XC कैपेसिटिव रेजिस्टेंस अर्थात धारिता प्रतिघात होती है। अगला क्वेश्चन है, आर्मेचर नियंत्रण विधि में किसी डीसी शंट मोटर की गति किसमें बढ़ाई जा सकती है? जिसका राइट आंसर है डीसी शंट मोटर की गति आर्मेचर सर्किट में प्रतिरोध घटाकर बढ़ाई जा सकती है। दोस्तों, आर्मेचर नियंत्रण विधि में आर्मेचर के सीरीज में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट लगाया जाता है जिससे आर्मेचर की करंट को कम या अधिक किया जा सकता है। दोस्तों,
प्रतिरोध के बढ़ाने पर आर्मेचर का वोल्टेज कम हो जाता है, जिससे आर्मेचर की स्पीड कम हो जाती है और प्रतिरोध को घटाने पर मोटर की गति बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, लोहा काटने की आरी अर्थात हेक्सा ब्लेड की लंबाई मापी जाती है, जिसका राइट आंसर है एक पिन होल के मध्य से दूसरे पिन होल के मध्य तक। अगला क्वेश्चन है, जैसे जैसे डीसी जनरेटर की गति बढ़ेगी प्रेरित वोल्टेज क्या होगा, जिसका राइट आंसर है जैसे जैसे डीसी जनरेटर की गति बढ़ेगी प्रेरित वोल्टेज बढ़ेगा। दोस्तों, डीसी जनरेटर की गति इसमें प्रेरित ईएमएफ के सीधे समानुपाती होता है। दोस्तों, डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ अर्थात इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल का फार्मूला दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसी एससीआर में कितने पीएन जंक्शन होते हैं, जिसका राइट आंसर है एससीआर में 3 पीएन जंक्शन होते हैं। दोस्तों, एससीआर अर्थात सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर 3 सिरों वाली एनोड, कैथोड और गेट वाली एक अर्धचालक युक्ति होती है। यह एक 4 स्तर वाली पीएन युक्ति होती है जो नियंत्रक दृष्टिकारी के रूप में कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, आर्मेचर स्लॉट प्रति पोल पिच संख्या के बराबर होता है, जिसका राइट आंसर है पोल पिच आर्मेचर स्लॉट प्रति पोल संख्या के बराबर होता है। दोस्तों, पोल पिच आर्मेचर स्लॉट बटे पोलों की संख्या के बराबर होता है, जिसका फार्मूला दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, कुंडली वाइंडिंग का अंतराल गुणांक अर्थात पिक फैक्टर क्या होता है, जिसका राइट आंसर है पिच फैक्टर बराबर कुंडली पिच बटे पोल पिच। दोस्तों, पिच फैक्टर वाइंडिंग पिच और पोल पिच का अनुपात होता है। दोस्तों, यदि पिच फैक्टर का मान इकाई हो तो वाइंडिंग फुल पिच वाइंडिंग कहलाती है, और अगर इसका मान इकाई से कम अथवा अधिक हो तो वाइंडिंग फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, स्टार डेल्टा स्टार्टर अर्थात प्रवर्धक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, जिसका राइट आंसर है यह प्रवर्धन धारा तथा प्रवर्धन बलाघोट दोनों को कम करता है। अगला क्वेश्चन है, किसी सर्पीय वलय स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में सर्पीय वलय किससे जुड़े होते हैं, जिसका राइट आंसर है सर्पीय वलय रोटर से जुड़े होते हैं। दोस्तों, सर्पीय वलय अर्थात स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के रोटर स्टेटर वाइंडिंग के समान ही इंसुलेटिंग वाइंडिंग के साथ तैयार किए जाते हैं और वाइंडिंग से बाहर 3 सिरों को उच्च गुणवत्ता वाले फास्फोरस ब्रांच से बने स्लिप रिंग से जोड़ा जाता है, जो एक 3 फेज वाले स्टार संयोजी धारा नियंत्रक अर्थात रिहोस्टेट से जुड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र के घूर्णन की दिशा इस पर निर्भर होती है, जिसका राइट आंसर है आपूर्ति के चरण अर्थात फेज अनुक्रम पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है, घड़ी में प्रयुक्त होने वाली मोटर क्या होती है, जिसका राइट आंसर है घड़ी में प्रयुक्त होने वाली मोटर हिस्टेरिसिस मोटर होती है। अगला क्वेश्चन है, ड्रिल मशीन के लिए आप किस मोटर का चयन करेंगे, जिसका राइट आंसर है सार्वत्रिक मोटर अर्थात यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग करेंगे।
अगला क्वेश्चन है, किसी तुल्यकाली मोटर अर्थात सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग शक्ति गुणक को सुधारने के लिए किया जा सकता है जब यह, जिसका राइट आंसर है, अति उत्तेजित, ओवर एक्साइटेड, बिना किसी भार के चलती है। अगला क्वेश्चन है, तुल्यकाली मोटर की रचना इसके समान होती है, जिसका राइट आंसर है, तुल्यकाली मोटर की रचना अल्टरनेटर प्रकार की मशीनों के समान होती है। अगला क्वेश्चन है, एक डायोड द्वारा दृष्टिकारी होते हैं, जिसका राइट आंसर है, एक डायोड द्वारा दृष्टिकारी एक अर्ध तरंग दृष्टिकारी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी सीआरटी का विक्षेपण पट्टिका क्या होता है, जिसका राइट आंसर है, किसी सीआरटी का विक्षेपण पट्टिका इलेक्ट्रॉन बीम से ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज विक्षेपित करती है। दोस्तों, सीआरटी अर्थात कैथोड रे ट्यूब इलेक्ट्रॉनिक बीम को ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज विक्षेपित करती है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत उपकरणों में किस प्रकार के अग्निशामक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका राइट आंसर है, विद्युत उपकरणों में हेलेन प्रकार का अग्निशामक इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आर्मेचर में समान रूप से चुंबकीय फ्लक्स वितरित करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, जिसका राइट आंसर है, आर्मेचर में समान रूप से चुंबकीय फ्लक्स वितरित करने के लिए हम पोल शूज अर्थात ध्रुव शूज का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी एम्पलीफायर का प्रयोग क्या प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जिसका राइट आंसर है, एम्पलीफायर का प्रयोग इनपुट सिग्नल का अधिवर्धन वोल्टेज, धारा या पावर प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन से समाकलनीय साधित्र इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जिसका राइट आंसर है, ऊर्जा मीटर इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका मापन एमीटर द्वारा होता है, जिसका राइट आंसर है, एमीटर द्वारा धारा नापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम डिस्क पर छिद्रों को निम्नलिखित में से क्या उपयोगिता होती है, जिसका राइट आंसर है, विसर्पण रोकता है। अगला क्वेश्चन है, यूजेटी में टर्मिनलों की संख्या कितनी होती है, जिसका राइट आंसर है, यूजेटी अर्थात यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर में टर्मिनलों की संख्या 3 होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गति को 3 फेज इंडक्शन मोटर के तुल्यकालिक गति कहा जाता है, जिसका राइट आंसर है, 3 फेज इंडक्शन मोटर के तुल्यकालिक गति घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र की गति को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब ट्रैक ऑन हो तो MT1 और MT2 के बीच प्रवाहित होने वाली धारा क्या कहलाती है, जिसका राइट आंसर है, ट्रैक ऑन हो तो MT1 और MT2 के बीच प्रवाहित होने वाली धारा प्रिंसिपल धारा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस साधित्र उपकरण को एनीकोड की अनुशंसा पर 50 वाट साधित्र माना जाता है, जिसका राइट आंसर है, 1200 मिलीमीटर लंबी फ्लोरोसेंट ट्यूब को।
अगला क्वेश्चन है 3 पिन सॉकेट के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प फेज वायर के कनेक्शन के संबंध में सही है जिसे स्विच के माध्यम से नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता होती है। जिसका राइट आंसर है इसे नीचे दाएं तरफ के टर्मिनल से कनेक्टेड होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है यन्नी-कोड नियम की अनुशंसा के आधार पर कॉन्डुइट फिक्स करते समय सैडल के बीच कितना अंतराल छोड़ा जाना चाहिए। जिसका राइट आंसर है 60 सेंटीमीटर का अंतराल छोड़ा जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कंक्रीट की दीवार और छत पर स्क्रू लगाने के लिए निम्न में से किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। जिसका राइट आंसर है रा प्लग का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है एकल फेज आपूर्ति सिंगल फेज सप्लाई में प्रयुक्त होने वाले मुख्य स्विच में निम्नलिखित में से किसे दिया जाना आवश्यक होता है। जिसका राइट आंसर है लाइन में फ्यूज और न्यूट्रल में लिंक देना आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है ईएलसीबी का प्रयोग विशेष रूप से किस स्थिति में विद्युत आपूर्ति बाधित करने हेतु किया जाता है। जिसका राइट आंसर है ईएलसीबी का विशेष रूप से ग्राउंड फॉल्ट अर्थात भूदोष की स्थिति में विद्युत आपूर्ति बाधित करने हेतु किया जाता है। दोस्तों ईएलसीबी अर्थात अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का प्रयोग विशेष रूप से अर्थ फॉल्ट की स्थिति में विद्युत की आपूर्ति बाधित करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है एक डीसी श्रेणी जनरेटर जब एक लंबी संचरण लाइनों से श्रेणी में जोड़ा जाए तो इसे क्या कहा जाएगा। जिसका राइट आंसर है डीसी श्रेणी जनरेटर जब लंबी संचरण लाइनों में जोड़ा जाता है तो इसे बूस्टर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल में घिसे हुए वर्नआउट बेयरिंग का नवीनीकरण रखरखाव कार्य के दौरान किया जाता है। जिसका राइट आंसर है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूलर में घिसे हुए अर्थात वर्नआउट बेयरिंग का नवीनीकरण वार्षिक रखरखाव के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में और टाइमर रिले होता है। जिसका राइट आंसर है स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में 3 संपर्कक और टाइमर रिले होता है। अगला क्वेश्चन है बिना लोड वाले आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वोल्टेज किसके द्वारा संतुलित की जाती है। जिसका राइट आंसर है बिना लोड वाले आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वोल्टेज प्राथमिक उत्प्रेरित ईएमएफ के द्वारा संतुलित की जाती है। अगला क्वेश्चन है किसी ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन कितना होता है। जिसका राइट आंसर है वीआर अर्थात वोल्टेज रेगुलेशन बराबर शून्य लोड वोल्टेज माइनस पूर्ण लोड वोल्टेज बटे शून्य लोड वोल्टेज। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर के पूरे दिन की क्षमता निम्नलिखित में से किसके अनुपात द्वारा दर्शाई जाती है। जिसका राइट आंसर है एक दिन में किलोवाट घंटे आउटपुट तथा किलोवाट घंटे इनपुट में दर्शाई जाती है। अगला क्वेश्चन है 60% टीन तथा 40% लेड शोल्डर का गलनांक कितना होता है। जिसका राइट आंसर है 185 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है परमाणु का द्रव्यमान किसके द्वारा निर्धारित करते हैं। जिसका राइट आंसर है
परमाणु का द्रव्यमान न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के द्वारा निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलो ओम, 2 किलो ओम और 7 किलो ओम के तीन प्रतिरोध 30 वोल्टेज की आपूर्ति के साथ श्रेणी में जुड़े हुए हैं। कुल प्रतिरोध तथा कुल धारा कितनी होगी? जिसका राइट आंसर है कुल प्रतिरोध 10 किलो ओम और कुल धारा 3 मिली एम्पियर होगी। अगला क्वेश्चन है डीपीआईसी मुख्य स्विच में जुड़े होते हैं। जिसका राइट आंसर है डीपीआईसी अर्थात आयरन क्लैड डबल पोल मेन स्विच में फेज और न्यूट्रल दोनों जुड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस में तीव्र प्रतिक्रिया देने वाले डिवाइस टाइप के फ्यूज का प्रयोग किया जाता है? जिसका राइट आंसर है हीटिंग सर्किट में। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोमीटर का प्रयोग किसी इलेक्ट्रोलाइट के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है। यदि हाइड्रोमीटर 1.26 का रीडिंग देता है तो लेड एसिड सेल की दशा क्या होगी? जिसका राइट आंसर है यदि हाइड्रोमीटर 1.26 का रीडिंग दे रहा है तो लेड एसिड सेल पूर्ण चार्ज होगी। अगला क्वेश्चन है टर्मिनलों पर 3 ओम का लोड जुड़े होने पर कार का अल्टरनेटर 4 ओम धारा वितरित करता है। सर्किट का वोल्टेज कितना होगा? जिसका राइट आंसर है 12 वोल्टेज। अगला क्वेश्चन है धारिता C, वोल्टेज V और विद्युत आवेश Q के मध्य के संबंध को दर्शाया जाता है। जिसका राइट आंसर है मध्य के संबंध को C बराबर Q बाई V से दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन है किसी शुद्ध धारिता सर्किट में वोल्टेज E तथा धारा I के मध्य फेज संबंध कितना होगा? जिसका राइट आंसर है E I से 90 डिग्री पीछे होता है। अगला क्वेश्चन है एक 4 पोल 50 हर्ट्ज अल्टरनेटर की घूर्णन गति क्या होगी? जिसका राइट आंसर है 1500 आरपीएम। अगला क्वेश्चन है लाल रंग की एलईडी का अग्र वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? जिसका राइट आंसर है लाल रंग की एलईडी का अग्र वोल्टेज ड्रॉप 1.8 वोल्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चल कुंडली मापन उपकरण में मुख्यतः किस प्रकार के स्केल का प्रयोग किया जाता है? जिसका राइट आंसर है रैखिक प्रकार के स्केल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है किसी अल्टरनेटर अगला क्वेश्चन है एक अल्टरनेटर किसी फैक्ट्री में विभिन्न प्रकार के लोड को विद्युत पावर की आपूर्ति करता है। यदि अल्टरनेटर का फेज क्रम बदल जाएगा तो निम्नलिखित में से किस पर प्रभाव पड़ेगा? जिसका राइट आंसर है 3 फेज मोटर सर्किट पर प्रभाव पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कल्पिट्स दोलित्र का आउटपुट कैसा होता है? जिसका राइट आंसर है कल्पिट्स दोलित्र का आउटपुट साइन तरंग का होता है। अगला क्वेश्चन है सीई एम्पलीफायर में कलेक्टर लोड आरसी और एकल वोल्टेज में वोल्टेज के बीच का चरण अंतर कितना होता है? जिसका राइट आंसर है 180 डिग्री।
अगला क्वेश्चन है आईईई वायरिंग नियमन के अनुसार संरक्षी कंडक्टर की पहचान निम्नलिखित में से किस रंग द्वारा की जा सकती है? जिसका राइट आंसर है हरे रंग द्वारा। अगला क्वेश्चन है डीसी शंट मोटर का पश्च ईएमएफ अर्थात बैक ईएमएफ किस पर निर्भर करता है? जिसका राइट आंसर है डीसी शंट मोटर का पश्च ईएमएफ अर्थात बैक ईएमएफ क्षेत्र फ्लक्स पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है अंतः ध्रुव इसके लिए होते हैं। जिसका राइट आंसर है कम्यूटेटर पर स्पार्किंग घटाने के लिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिभाषा के अनुसार स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर अर्थात अपचयी परिणामित्र वह है जिसमें द्वितीयक, जिसका राइट आंसर है जिसमें द्वितीयक वर्तन प्राथमिक वर्तन से कम होते हैं। अगला क्वेश्चन है जब एक 440 वोल्ट 220 वोल्ट ट्रांसफार्मर डीसी आपूर्ति से जुड़ा हुआ होता है तो आउटपुट क्या होगा? जिसका राइट आंसर है इस स्थिति में ट्रांसफार्मर जल जाता है। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर की दक्षता तब अधिकतम होगी जब यह पर काम करता है। जिसका राइट आंसर है ट्रांसफार्मर की दक्षता तब अधिकतम होगी जब यह उस लोड पर जिसमें उसकी कॉपर हानि उसकी आयरन हानि के बराबर होती है पर काम करता है। अगला क्वेश्चन है स्थायी चुंबक के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री को वरीयता दी जाती है? जिसका राइट आंसर है स्थायी चुंबक अर्थात परमानेंट मैग्नेट के लिए एल्निको को वरीयता दी जाती है। अगला क्वेश्चन है गुरुत्व नियंत्रण का उपयोग करने वाला उपकरण सही रीडिंग करेगा यदि इसे में प्रयोग किया जाए। जिसका राइट आंसर है गुरुत्व नियंत्रण करने वाले उपकरण सही रीडिंग देंगे यदि इसे केवल क्षैतिज स्थिति में उपयोग किए जाएं। अगला क्वेश्चन है डायनेमोमीटर वाटमीटर नियंत्रण कुंडली होती है। जिसका राइट आंसर है डायनेमोमीटर वाटमीटर में नियंत्रण कुंडली धारा कुंडली होती है। दोस्तों डायनेमोमीटर से पावर मापने के लिए इसे वाटमीटर बनाया जाता है। दोस्तों इस वाटमीटर में दो कॉइल करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल होती है। डायनेमोमीटर वाटमीटर एसी और डीसी दोनों के लिए उपयुक्त होते हैं। इसका स्केल यूनिफॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है अल्टरनेटर के घोड़ीय भाग में क्या होता है? जिसका राइट आंसर है अल्टरनेटर के घोड़ीय भाग में सर्पीय वलय अर्थात स्लिपरिंग होता है। अगला क्वेश्चन है भी वक्र किसके मध्य दर्शाया जाता है? जिसका राइट आंसर है भी वक्र क्षेत्र धारा और आर्मेचर धारा के मध्य दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरेटर में सबसे खराब वोल्टेज नियंत्रण होता है। जिसका राइट आंसर है सीरीज जनरेटर में सबसे खराब वोल्टेज नियंत्रण होता है। दोस्तों सीरीज जनरेटर में आर्मेचर वाइंडिंग फील्ड वाइंडिंग के साथ सीरीज में लगाया जाता है। सीरीज जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग मोटे तार के कम टर्न से बनाए जाते हैं। इस जनरेटर का प्रयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहां प्रत्येक समय लोड लगा रहे, जैसे बूस्टर के रूप में।
दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दें और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और प्रीवियस पेपर के लिए इस चैनल इलेक्ट्रीशियन एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर रोज की पब्लिश होने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। दोस्तों इस पेपर की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप अपना व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दीजिए। हम इस पेपर के साथ साथ एग्जाम संबंधित नोट्स और प्रीवियस पेपर प्रोवाइड कराते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों कल एक नए वीडियो में जो इस 1000 प्रश्नों के सीरीज का अगला भाग होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।